नमस्कार, मैं विश्वास राय स्वागत करता हूं आपका टारगेट विद विश्वास राय चैनल में। आज मैं कोई विशेष टॉपिक लेके नहीं आया हूं। सीटे 2021 जो कल ही कंडक्ट होने वाला है, तो अब मैं आपको बहुत विशेष कोई टॉपिक नहीं देने वाला हूं। हाँ, ये रणनीतियां कल क्या हमारी होंगी, इस पर हम बहस करेंगे। ये रणनीति वो तय होगा कि उस 150 मिनट में हमें करना क्या है, और हमें लगता है कि आज सबसे बेहतर समय है जब हम एक बार सोच लें बैठ के कि उस 150 मिनट में हम किस तरीके से अपने प्रश्नों का व्यवहार करेंगे, अपने प्रश्न पत्र के साथ व्यवहार करेंगे। अगर आपने फुल स्ट्रेटजी नहीं बनाई है तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, इसे स्किप ना करिएगा। सबसे महत्वपूर्ण वीडियो होगा जो कल आपके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा करेगा, तो इसे पूरा वीडियो आप देखेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। अगर हम अपने सीटेट 2021 पे आए तो सबसे पहली बात ये होती है कि हमारे पास नंबर कितने हैं। तो आप कहते हैं मेरे पास नंबर की संख्या 150 है और मेरे पास जो समय है वो भी 150 है, यानी 150 नंबर 150 मिनट में। यानी आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि एक प्रश्न पर आयोग ने हमें 1 मिनट का समय दिया हुआ है कि आप सोच सकते हैं कि एक प्रश्न 1 मिनट में हमें करना है। लेकिन अगर हम देखें तो हमारे पास कुल पार्ट की संख्या 5 है। पहला आप देख लेते हैं कि हमारे पास पर्यावरण है, तो अगर हमारे पास पर्यावरण है, दूसरा आप देख रहे हैं कि हमारे पास बाल विकास है, बाल विकास है। तीसरे पे आप अपनी एक लैंग्वेज देते हैं, भाषा आप देते हैं, ये फर्स्ट है। चौथे पे हम ले लें कि भाषा सेकंड है, और पांचवें पे ले लें कि हमारे पास गणित है। ये 5 टॉपिक आप जो देख रहे हैं, अगर हम देखें, हाँ भाषा 2, यहां पे दोनों लोग आएंगे जो कि संस्कृत लिए हुए हैं। संस्कृत जिनके पास है या जिनके पास इंग्लिश है वो भाषा 2 करेंगे। हम कभी कभी यहां पर भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कौन सी भाषा करनी है, तो याद रखिएगा भाषा 1 अनिवार्य है, और भाषा जो 2 है उसमें यदि आपने संस्कृत लिया हुआ है तो भाषा 2 की संस्कृत आपको करनी है। और इधर से कहें तो ये 121 से प्रश्न चालू होता है, 121 से प्रश्न चालू होता है। यानी भाषा 2 पर संस्कृत लिया है तो संस्कृत करनी है, इंग्लिश लिया तो इंग्लिश करनी है। और प्रश्नों की संख्या देखें तो सब में प्रश्नों की संख्या आपके पास 30 है। प्रश्नों की संख्या आपके पास 30 है, यानी कुल 5 भाग यानी 150 नंबर। लेकिन यदि हम अपने रूटीन पर ध्यान दें तो लगभग बच्चों इस 150 मिनट में से 30 मिनट तो हमारे चले जाते हैं, एक तो OMR शीट कलर करने में और दूसरा उनकी फॉर्मेलिटीज को पूरा करने में। यानी हमारे पास कुल 30 मिनट जाने के बाद 120 मिनट का वक्त बचता है। इस 120 मिनट को हमें इन 5 पे ध्यान देना होगा, यानी 120 मिनट में हमें 150 प्रश्न करने हैं। तो इतनी बात ध्यान रहे कि 120 मिनट आपके पास है, घड़ी है सामने लगी होगी, आपको घड़ी भी नहीं ले जानी है। और क्या क्या ले जाना है, आपको अपना एडमिट कार्ड ले जाना है, एक आपके पास जो हेल्थ डिक्लेरेशन है वो कहीं से अप्रूव नहीं कराना, ना विद्यालय से और ना ही डॉक्टर से, वो स्वयं आपको स्वयं अप्रूव करना है। और तीसरा सैनिटाइजर ले जाना है, चौथा पानी की बोतल ले जानी है। इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ, एक आईडी प्रूफ होना चाहिए, चाहे आप आधार कार्ड ले लें या आप पैन कार्ड ले लें। तो ये 2 चीज, इतनी चीजें आपको अपने पास रखनी होगी, बाकी कोई इंस्ट्रूमेंट आपको वहां नहीं ले जाना है। आते हैं अपने प्रश्नों पे कि आखिर हम इन प्रश्नों के साथ वहां पर क्या करने वाले हैं। पर्यावरण में 30 प्रश्न है, बाल विकास 30 है, भाषा 30 है, भाषा 2 30 है और गणित 30 है। क्या होता है बच्चों हमारे पास कि कभी कभी हम गलती ये कर देते हैं
कि हम चाहते हैं कि सारे प्रश्न A to Z 1 से लेके 150 तक हम लगातार क्वेश्चन कर लें, जो कि एक तरह से संभव नहीं होता। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो हमें समझ में नहीं आएंगे। जो क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आएंगे उनके साथ हम कैसा व्यवहार करने वाले हैं। तो एक बात याद रखिएगा कि सबसे पहले एक बात और कि गोला जो आपको करना है OMR शीट पे, जो OMR शीट पे आपको गोला करना होता है, वो OMR शीट पे गोला कभी भी अंदर से बाहर की तरफ नहीं किया जाता, हमें सदैव बाहर से अंदर की तरफ किया जाता है। इससे समय का बचत होती है। यानी मेरे कहने का अर्थ यह है कि यदि आपको गोला करना है तो गोला जब किया जाता है तो कभी भी अंदर से बाहर की तरफ नहीं जाते हैं, हम हमेशा बाहर से अंदर की तरफ आते हैं। और यदि आप बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं तो यकीनन आप कुछ अपना समय जरूर बचा लेंगे। हाँ, अलग बात है कि वो ऊंट के मुंह में जीरा साबित होगा, लेकिन हमारे पास समय बचेगा, टाइम मैनेजमेंट होगा। दूसरी कंडीशन कि अगर आपको जैसे मान लिया कि आपके पास 5 क्वेश्चन हैं, पहला क्वेश्चन आ रहा है, दूसरा आ रहा है, तीसरा नहीं आ रहा है, तो तीसरा पे आपको जल्दबाजी नहीं दिखानी है। सीटेट में एक बड़ी खास बात होती है बच्चों, कभी कभी क्या होता है कि इस प्रश्न का उत्तर किसी अन्य के विकल्प में समाया होगा, क्योंकि शिक्षण विधि लगभग मान के चलेगा 90 से ऊपर क्वेश्चन शिक्षण विधि बैठ जाते हैं। और शिक्षण विधि में कहीं ना कहीं अगर आप माइंड सेट करके बैठे हुए हैं तो तीसरे का कहीं ना कहीं आपको मिलना लाजमी हो जाता है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि हो सकता है, मे या मे नॉट बी, मैं कंपल्सरी नहीं कह रहा, लेकिन हो सकता है कि तीसरे का जो आंसर है वो किसी के प्रश्न में हो। इसलिए कभी भी आप तुरंत आंसर नहीं देंगे। अगर लगता है तीसरा क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा है तो हम तीसरा को गोल कर लेंगे, चौथे पे आ गए, पांचवें पे आ गए, छठा नहीं आ रहा, हमने गोल कर लिया। इस तरीके से पहले जितने क्वेश्चन आ रहे हैं उस पर आप एक तरफ से क्वेश्चन करते चले जाएं, जो क्वेश्चन नहीं आ रहे उन्हें छोड़ते चले जाएं, उन्हें जल्दीबाजी ना दिखाएं। अगर जल्दीबाजी दिखा दिया, कहीं तीसरे क्वेश्चन का आपने कोई कलर कर लिया, अब कहीं पता चला कि किसी के विकल्प में या किसी के प्रश्न में ये इसका आंसर समाया हुआ है, अब आप चाहकर भी अपना आंसर चेंज नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि जो प्रश्न ना आए उसे छोड़ दीजिए, अभी के लिए, तत्काल के लिए छोड़ दीजिए। मैंने कहा छोड़ ना दीजिए, अभी के लिए छोड़ दीजिए, आगे बढ़ते जाइए, पुनः लौट के आइए उन प्रश्नों पे। हो सकता है कि इसका आंसर किसी के प्रश्न में बैठा हो। सीटेट में कह रहा हूं मैं, यूपी टेट और सुपर टेट में ऐसी भाषा प्रयोग नहीं कर सकता, लेकिन सीटेट में ये देखने के लिए मिलता है। मैं बार बार जोर दे रहा हूं कि किसी का प्रश्न का उत्तर किसी के प्रश्न में ही समाहित हो जाता है, विकल्पों में समाहित हो जाता है। इसलिए थोड़ा सा वेट करिएगा, धैर्य बनाए रखिएगा, धैर्य बनाए रखिएगा। दूसरी कंडीशन, अब मान लिया कि जैसे कि हमारे पास तीसरे का आंसर नहीं है, अब नहीं है तो लोग कहते हैं कि कुछ ना कुछ तो आंसर लेना होगा। एक बात फिर मैं कहूंगा, सीटेट की एक और खूबसूरती, कुछ ट्रिक आजमाए जा सकते हैं। यदि आपको नहीं आता है तो मैं कह रहा हूं, यदि आपको आता है तो जो आंसर सही है उसी आंसर पे आप आइए। लेकिन यदि प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है तो उनके 4 विकल्पों में हम कैसे खेलेंगे। 4 विकल्पों में खेलने के लिए याद रखिएगा बच्चों कि जो सीटेट है उसमें लगभग, मैं आपसे बताऊं कि लगभग 95% आंसर जो होते हैं वो लंबे विकल्पों में ही होते हैं। मैंने 95 का, मैंने 100 नहीं कहा। यानी यदि मुझे नहीं आता है तो कोई ना कोई ट्रिक तो आजमानी पड़ेगी जो प्रश्नों के उत्तर को नजदीक तक ले जाए। दूसरा, अगर किसी के विकल्प देते समय ब्रैकेट में अंग्रेजी में कुछ लिखा हुआ है, इंग्लिश में उसने कुछ लिख दिया है, विकल्प में इंग्लिश में कुछ लिख दिया है, तो वो भी विकल्प भारी रहते हैं, यानी होने की संभावना बनी रहती है, होने की संभावना बनी रहती है। और मेरा पहला वीडियो देख लीजिएगा, कुछ ऐसे शब्द भी हैं कि अगर भारी है, बाल केंद्रित है, इस तरीके से व्यवहारिक है, जो भावाभिव्यक्ति है, ऐसे शब्द भी, समावेशी शिक्षा है,
मूल्यांकन है, सतत व्यापक मूल्यांकन है, कुछ ऐसे शब्द भी हैं तो हमारे आंसर बन जाते हैं। लेकिन यदि उनमें से भी नहीं है और हमें लग रहा है कौन सा विकल्प हम चुन लें, तो याद रखिएगा जो लंबे विकल्प होते हैं वो अमूमन आंसर बन जाते हैं। और दूसरा कि यदि कोई विकल्प लिख रहा हो और ब्रैकेट में इंग्लिश में भी लिख रहा हो तो समझ जाइएगा कि वो अन्य विकल्पों पर भारी विकल्प है, यानी वो उत्तर हो सकता है। तो मत भूलिएगा इन चीजों को। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं और आपको लग रहा है कि कोई एक विकल्प चुनना ही है तो मेरे कहे अनुसार लंबा विकल्प चुनिएगा। जो विकल्प के सामने कुछ अंग्रेजी में लिखा हो उसे चुनिएगा। यकीनन आप कुछ हद तक आंसर के नजदीक पहुंच जाएंगे, कुछ नहीं बहुत हद तक आंसर के नजदीक पहुंच जाएंगे। यदि सीटेट के पेपर का आपने 2011 से 2020 तक के जितने भी पेपर हुए हैं उनका यदि एनालिसिस किया है तो। अगली बात हम आ जाएं कि जैसे पर्यावरण, बाल विकास, भाषा, भाषा 2 और गणित, अगर हम थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा हमारी तरफ, बाल विकास में तो किसी भी कीमत पर आपको 25 नंबर लाना ही होगा। बाल विकास में 25 नंबर आपको लाना होगा। अगर हम भाषा फर्स्ट देख लें तो भी आपको यहां पर भाषा फर्स्ट और भाषा सेकेंड, बच्चों याद रखिएगा कि हमें किसी भी कीमत पर 20 प्लस, और यहां पर भी हम 20 प्लस ना जाके 20 पे ही रुक रहे हैं, तो भी हम देखें तो हम कम से कम एक बात याद रखिएगा कि भाषा फर्स्ट और भाषा सेकेंड में हमें 40 नंबर चाहिए। 40 नंबर चाहिए और बड़ा आसान है क्योंकि भाषा फर्स्ट तो आपके हित में होगा, भाषा सेकेंड अगर थोड़ा सा कुछ उलझा रहा है, उलझाएगा नहीं क्योंकि उसमें भी 2 पैरा होंगे। 15 क्वेश्चन तो सीधे पैरा से ही आते हैं और 15 क्वेश्चन शिक्षण विधि से, तो 40 नंबर हमें यहां लाना होगा। साथ ही हम मान लेते हैं गणित में आप थोड़े से कमजोर अगर पड़ जाएं, थोड़े से कमजोर पड़ जाते हैं तो भी आप लगभग, अगर मैं 15 नंबर भी मान लूं तो 15 नंबर तो शिक्षण विधि से ही है, 15 नंबर तो शिक्षण विधि से ही है। और अगर पर्यावरण, अगर हम इनको जोड़ लें तो आप देख रहे हैं कि 40 और 40 80, आप 80 प्लस यहीं पे हैं। और अगर पर्यावरण में थोड़ा सा आपने अपने आप को अच्छा साबित कर लिया और अगर 20 प्लस आप जा रहे हैं तो यकीनन अगर इस बोर्ड के नंबरों को केवल हम जोड़ लें तो 20, 25, 40, 80, 100 और 100 प्लस 2 बार आपने लिखे हैं, यानी आप किसी भी कीमत पर 100 प्लस तो आप वैसे ही बैठ जाते हैं। जब आप एक पेपर को अस्तर रूप से करते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप बहुत अच्छा जाएंगे। पर्यावरण, क्योंकि इस सीटेट की खूबसूरती है कि यहाँ पे शिक्षण विधि आपको संभालने के लिए है, शिक्षण विधि आपको संभालने के लिए है, यानी इसका मतलब हुआ ये इसके 15 क्वेश्चन इसकी विषय वस्तु से और 15 क्वेश्चन इसकी शिक्षण विधि से, और आप 20 प्लस जा रहे हैं। 25 बाल विकास में, भाषा फर्स्ट में 20 प्लस, भाषा सेकेंड में 20 नंबर भी अगर आप कर ले जाते हैं, और गणित में हम गिरी हालत में भी हम कहते हैं कि अगर 15 नंबर भी हो जाता है तो आपका स्कोर 100 प्लस जा रहा है। और 100 प्लस स्कोर अगर प्लस 2 बार आप देख लें तो आप वैसे ही 110 के करीब पहुंच जाएंगे यदि स्वयं पर संतुलन बनाकर रखा तो घबराने की जरूरत नहीं है। आज आत्मविश्वास बनाए रखने की जरूरत है। वो जिस तरह का प्रश्न पूछता आया है उसी तरह का प्रश्न पूछेगा, कुछ भी अलग नहीं करने वाला है, इतना तो आप मान के ही चलिएगा। हाँ, उसकी शिक्षण विधि में मैंने आपसे कहा कि कैसे उसके विकल्पों को हम समझ जाएं कि वो वही विकल्प हमारे आंसर है। तो याद रखिएगा बच्चों, मेरी एक बात यहां से लेके जाइए कि जो विकल्प आपको लगे कि वो विकल्प बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चों की भलाई के लिए है, समझ जाइएगा कि वही विकल्प सीटेट अपना उत्तर लेने वाला है। इसके अलावा वो किसी अन्य विकल्प पर उत्तर लेके नहीं जाएगा। जो आपको अच्छा, और जब भी प्रश्न करिएगा तो स्वयं को एज अ शिक्षक लेके प्रस्तुत करिएगा कि यदि मैं अध्यापक होता तो मैं अपने बच्चों के लिए क्या चाहता, मैं यदि अध्यापक होता तो मैं अपने बच्चों को कैसे अनुशासन देता, क्या कक्षा की नियमितता होती, क्या मूल्यांकन की नियमितता होती, क्या मापन की नियमितता होती, कैसे मैं अभिप्रेरित करता, क्या वेल्डन कहता या उन्हें कोई गिफ्ट देता। तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि हाँ, ये विकल्पों में से ये विकल्प भारी हैं क्योंकि व्यवहारिक है,
कुछ व्यवहारिक है। मेरा पहला वीडियो जाके आप देख लीजिएगा, जिसमें स्पेशल ट्रिक फॉर सीटेट के लिए एक अलग से वीडियो बना हुआ है, जिसमें जो जो शब्द आएंगे वो शब्द पूरी तरीके से आपको दिए गए हैं। अगर वो शब्द देखने के लिए भी मिल जाए तो आप समझ जाइएगा कि वही आपका उत्तर है। और रही बात, फिर से मैं एक बार इससे कहूंगा, जो लंबा विकल्प हो बच्चों और जिस विकल्प के ब्रैकेट में कुछ अंग्रेजी में लिखा हो, वो विकल्प आंसर हो सकते हैं, मे बी और मे नॉट बी। मैं बार बार कह रहा हूं, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन होने की संभावना ज्यादा है। और दूसरी चीज, एक और हमसे सीटेट एक तरीके से और खेलेगा, सीटेट हमसे और खेलेगा। वो तरीका उसका होगा कि प्रश्न में नहीं देकर, प्रश्न चूंकि बच्चों को हाईलाइट करता है नहीं को, ऐसी बात नहीं है कि वो हाईलाइट नहीं करता, लेकिन हाईलाइट करने में भी थोड़ी कंजूसी बरतता है। इसलिए आप एक पेंसिल जरूर ले जाएंगे या उसी कलम से जब आपको प्रश्न में नहीं दिखे तो उसे कम से कम 2 बार बोला करेंगे नहीं को, ताकि आपका मना मस्तिष्क इस बात को ले ले कि हमें नहीं ढूंढना है, हमें हाँ नहीं ढूंढना है। यदि जो लोग पीछे सीटेट दे चुके हैं, अगर मैं उनसे केवल एक बात कहूं कि आपको क्या महसूस हुआ नहीं वाले में, तो वो बार बार कहते हैं कि जितने प्रश्न पूछे गए थे उसमें लगभग 2-3 प्रश्न हमने ऐसे गलत कर दिए, देना था उत्तर ना में, हमने उत्तर दे दिए हाँ में, क्योंकि हाँ वाला विकल्प अच्छा लगता है। इसलिए मैं बार बार आपसे कहूंगा कि जब इस तरह के प्रश्न हो जहां पर नहीं का एक शब्द दे रहा हो, उसे गोल करिए और स्वयं से पूछिए कि इसमें कौन कौन सही है, और ऐसे विकल्प में 3 आपको अच्छे लगेंगे और जो अच्छा नहीं लगता वही आपका आंसर हो जाता है। तो इस पर भी हमें थोड़ी अपनी चेतना बनाकर रखनी होगी, क्योंकि वो कभी कभी जो चाहता है वो कहता कुछ और है और हमसे भाव कुछ और लेना चाहता है। ऐसे प्रश्नों को रोक के रखना पड़ेगा, घबराना नहीं है। बहुत आसान पेपर है, इतना आसान पेपर होता है सीटेट का कि यदि आप बैठ के केवल एज ए टीचर बैठ जाएं अपने पेपर के सामने, कहें कि हम अध्यापक हैं और ये मेरी शिक्षण विधि है, मैं क्या करने वाला हूं, तो यकीन मानिएगा बच्चों कि कुछ ही टर्म ऐसे होते हैं जो आपको दिक्कत देते हैं, बाकी टर्म बड़े आसानी से निपट जाते हैं। हाँ, अलग बात है, ये अलग बात है कि हमें 150 में 150 नहीं लाने। पहला तो ये बात लेके जाइए एग्जामिनेशन हॉल में, क्योंकि आप डरेंगे तो आप बिखरेंगे। एक प्रश्न ऐसे भी पूछा था कि सीता ए ग्रेड अपने कक्षा में ए ग्रेड पाना चाहती है, अब वो कक्षा में बैठती है तो 4 विकल्प दे दिया था कि वो प्रश्नों को सही तरीके से संभाल नहीं पा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? 4 विकल्पों में था कि वो आवश्यकता से अधिक उस एग्जाम को भारी बना के बैठी हुई है, आवश्यकता से अधिक अपेक्षा करके बैठी हुई है, उसे अपेक्षा करना होगा। हाँ, एग्जाम देने जा रहे हैं तो पास होने ही जा रहे हैं, आप पास नहीं अच्छे नंबर लेने जा रहे हैं, तो घबराइए मत उन 20 क्वेश्चनों के लिए, 15 क्वेश्चनों के लिए जो अलग टर्मोलॉजी देंगे। उससे घबराने की क्या जरूरत? हमारे पास इतने प्रश्न तो हैं ही जो आसानी से हमें 110 के प्लस पहुंचा देंगे। हाँ, 5-10 क्वेश्चन ऐसे हर बार होते हैं जो हमें दिक्कत देते हैं। अब जब तक टैपियोका नहीं आया तब तक टैपियोका यहां नहीं लोग जानते थे, आ गया तो समझ गए। कितने क्वेश्चन? 1, 2, 3, 4, 5, यही ना जो अजीब तरीके का परिवेश करेंगे, और बाकी तो क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप बड़ी आसानी से उन्हें सॉल्व कर लेंगे। तो बस ज्यादा आज नहीं, केवल कॉन्फिडेंस बना के रखिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि जिन लोगों ने वीडियो देखा होगा, ऑफलाइन भी क्लास लिया होगा, वो जरूर अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक, आपको बहुत बहुत शुभकामना। फिर मिलेंगे हम सोमवार को आपसे, और इसी अंदाज में मिलेंगे जब हम सुपर टेट की यात्रा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।